ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सत का विवेचन और देह आत्मवादियों के मत का निराकरण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जो वस्तु शास्त्रीय विचार से उपलब्ध होती है तथा जिसकी सत्ता हेतुओं और युक्तियों द्वारा सिद्ध है, वही सत कही गई है। शेष सभी वस्तुएं प्रतीति मात्र है, जो तीनों कालों में कभी हुई ही नहीं। वह वस्तु सत कैसे हो सकती है? मूर्ख की दृष्टि में इस संसार का जैसा स्वरूप है, उसे वही जानता है। हम लोगों को उसका अनुभव नहीं। मृग तृष्णा की नदी के जल में जो मछली रहती है, वही उसकी मिथ्या चंचल लहरों के आवर्तन प्रत्यावर्तन को जानती होगी। तत्वज्ञानी की दृष्टि में तो केवल एकमात्र चेतनाकाश ही बाहर भीतर तुम मैं इत्यादि सब कुछ बनकर प्रकाशित हो रहा है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, जिन लोगों का यह पक्ष मत है कि जब तक जीवे तब तक सुख से जीवे, मृत्यु प्रत्यक्ष नहीं, जो शरीर जलकर भस्म होकर बुझ गया, उसका पुनः आगमन कहाँ से हो सकता है? उनके लिए संसार में दुख शांति का क्या उपाय? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, संवित का जो जो निश्चय होता है, वह अपने भीतर अखंड रूप से उसी का अनुभव करती है। इस बात का सब लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव है। अंतःकरण में नित्य निरंतर जैसी बुद्धि का उदय होता है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है। यदि संवित के बोध से पुरुष दुखी हुआ है, तो जब तक यह विरुद्ध बोध रहेगा, तब तक जीव दुखमय बना रहेगा। यह जगत सच्चिदानंद रूप ब्रह्म आकाश का स्फुरण मात्र ही है। ऐसी भावना दृढ़ हो जाए तो वह दुख का बोध कैसे हो सकेगा? जो जगत वस्तुतः कूटस्थ अद्वितीय चेतन आकाश रूप है, उस जगत से किसको कैसे दुख का बोध हो सकता है? जीव की जैसी दृढ़ भावना होती है, उसी के अनुसार वह सुखी या दुखी होता है। ऐसा निश्चय है, जिनके मत में चेतन से शरीरों की कल्पना हुई, वे श्रेष्ठ पुरुष वंदनीय है। परंतु जिनके मत में शरीर से चेतन की उत्पत्ति होती है, उन नराधमों से बात तक नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग दुख से कैसे छूट सकते हैं? ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।